कार्तिक मास कब है, क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और ख़ासकर इस बार कब क्या खास है, किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, जानेंगे सब। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर पधारेंगी और उन्होंने चाहा तो उनकी कृपा जरूर होगी। आइए चलते हैं आगे। पौराणिक मान्यताओं के चतुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास की ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। कार्तिक मास का स्नान के लिए बहुत विशेष माना गया है। इस माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी होता है। साल 2023 में कार्तिक मास की शुरुआत 29 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से शुरू हो रही है। कार्तिक मास 27 नवंबर तक चलेगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। इसीलिए इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी जी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करवाया जाता है। कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या नहीं, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं। इसीलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैंगन खाना अशुभ माना जा गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात 2 अनाज 2 भागों में बटे हों, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे के उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूँ तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन ना करें तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसीलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्र में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। कार्तिक मास में जरूर करें ये शुभ कार्य। कार्तिक के महीने में गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा था कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते सूर्य को जल दें। कार्तिक मास में 7 नियम जरूर निभाएं, जिसमें वे सुख समृद्धि पाएं।
ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वे तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद ना करें, मन पर संयम रखें आदि। दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करना तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर माह में तुलसी का सेवन व आराधना करना अच्छा होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। तेल लगाना वर्जित। कार्तिक मास में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। दलहन खाना निषेध। कार्तिक महीने में दीदवलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। इस दिन लोग विशेष तौर पर गंगा में स्नान करने जाते हैं। कार्तिक मास का महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत विशेष महत्व है। इस मास में श्री विष्णु जी के साथ तुलसी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस मास में स्नान दान दीप करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूरे कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कार्तिक का महीना पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस मास में लक्ष्मी जी की कृपा बेहद प्राप्त करने का समय होता है। कार्तिक मास चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इसीलिए इस माह में नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यहाँ बताई गई सभी जानकारियाँ सिर्फ शास्त्र मान्यताओं और जानकारियों जो इंटरनेट पर आधारित हैं, आपको बता दें कि एकता सुविचार किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अब से त्योहारों का आगमन हो गया है, इसीलिए रोज आपको नई नई वीडियो सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप